अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9th की। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं हमें 8। हमने इनको लॉगरिथम टेबल के ज़रिए वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनकी हमने कीमत निकालनी है। ठीक है, तो अब देखें, पहला पार्ट लिखा हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 13 यानी कि 13.64। ठीक है, हमने इसको करना है सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि हमने ये जो वैल्यू दी हुई है उसको करना है लेट एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स कर लें, ए कर लें, बी कर लें, कोई भी रकम हो। ठीक है, तो हमने उसके बराबर इसको कर लेना है लेट करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लॉग लेना है दोनों साइड पे, और लॉग लेने के बाद लॉग के रूल के ज़रिए हमने इसकी निकाल लेनी है वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जहाँ कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने पहला स्टेप क्या किया कि इसको कर लिया लेट, कर लेते हैं हम इसको एक्स के बराबर के, एक्स लिख लिया 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है 13.64 से। पहला स्टेप हमने इसको एक्स के बराबर लेट कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, स्टेप है, वो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमने कर लेना है इसका लॉग। ठीक है, लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, कि दोनों साइडों से हमने लॉग ले लिया। इधर हमारा हो जाएगा लॉग एक्स और इधर हो जाएगा लॉग इंटू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब लॉग का रूल होता है कि दो वैल्यू ज़रब हो रही हों, हम उनको जमा कर लेते हैं। मसावी लिखा, लॉग लिखा, 0.8176 लिख दिया, प्लस लॉग लिखा 13.64 हो गया। लॉग का रूल अप्लाई किया, लॉग के रूल से लॉग दोनों रकमों का अलग-अलग हो गया और इनके दरमियान में जमा आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने देखना है इनका अशारिया। अशारिया जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है कि एक पॉइंट छोड़ के अशारिया लगा हो। इसकी मैं यहाँ पर एग्जैक्ट जो होती है वैल्यू वो लिख के बताता हूँ कि कैसे होना चाहिए। हमारे पास होना चाहिए ऐसे कि 1.30 या 14 हो, या हमारे पास हो 1.30। ठीक है, या 1.5 हो जाए, ऐसे हो। ऐसे ना हो कि ये हमारे पास 0.1 हो जाए। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, सही होगा ये वाला। ठीक हो गया। अब हमने इनका अशारिया पहले ठीक करना है। ठीक है, इसका अशारिया देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, हमने इसको उठा के लेके जाना है यहाँ पर। ठीक है, और इसका अशारिया यहाँ पर दो वैल्यू छोड़ के दिया हुआ है, तो इसको ले जाएंगे इधर। अब एक बात आपने याद रखना है कि अगर अशारिया लेके जाएं हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ, तो ये जो हमारी खासा आएगा वो आएगा माइनस का। अगर राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लेके आएँ तो फिर आएगा प्लस का। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको, इक्वल लिखा, एक पॉइंट गया इधर अशारिया, तो खासा हो जाएगा इसका -1। फिर नेक्स्ट लिख लेना है अपने प्लस। अब आपने देखें शारिया हमारा यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पर चला गया। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैलकुलेटर से लिखेंगे log 8.176। ठीक है, तो इसका जवाब हमारा आ जाएगा 0.9125 प्लस हो गया। अब शारिया इसका इधर था, एक पॉइंट इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, फिर आ जाएगा प्लस, और इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी log 1.36 और 4। ठीक है,
तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.13 और 48। ये हमारा जवाब बन गया। ठीक है, अगर आपने इसको लॉग टेबल से देखना हो, अशारिया तो चला गया हमारा एक पॉइंट इधर, ठीक है, खासा आ गया एक, वो हमने लिख लिया ये। तो फिर आपने इसको लॉग टेबल से लिखना है, आपने देखना है 17 को 6 में, ठीक है, 17 देखना है 6 का फ़र्क लेके। सेम इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 36 को 4 के फ़र्क में, तो हमारी यही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक हो गया। अब ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 हो जाएंगे कट, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और बाकी हमारा जो बच जाएगा 0.13 और 48, इसमें प्लस हो जाएगा 0.9124। जब इनको हम जमा करेंगे हमारा जवाब बन जाएगा 1.047 और 3। इधर log x हमारा आ जाएगा वैसे ही। अब हमने निकालनी है इस x की वैल्यू, उसके लिए x इधर ही लिखा, log को ले गए इस साइड पर, तो ये बन गया एंटी लॉग। ठीक हो गया, और ये लिख दी हमने 1.0473। अब हमने इस रकम को एंटी लॉग टेबल में देखना है। देखना कैसे है कि 0.04 को 7 का फ़र्क और 2 में देखना है। ठीक है, तो जब हम 0.4 को 7 में देखेंगे और 3 का फ़र्क होगा, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 11.15। 11.15, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 7, 8, 9.5, सारे की वैल्यू दी हुई है 1/8। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसको लेट करना है x के बराबर, x लिख लिया इक्वल 7, 8, 9.5, पावर हो गई इसकी 1/8। अब दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, टेकिंग लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा log x इक्वल हो जाएगा log इंटू 789.5, इसकी 1/8 हो गई। ठीक है, अब हमारा log का रूल होता है कि पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है, ये बन जाएगा 1/8 log 789.5। ठीक हो गया। अब इसको देखें, अशारिया इसका दिया हुआ है 3 वैल्यू छोड़ के, हमने इसका अशारिया लगाना है यहाँ पर, 2 स्टेप इधर को आएगा। तो ये देखें 1/8 तो हमने लिख लिया वैसे ही, इंटू इशारिया 2 पॉइंट इधर आया तो 2 लिख दिया। अब लिख देंगे जमा। ठीक है, अब हमने इसको देखना है log 7.895 है। ठीक है, हमने 0.89 को देखना है 5 के डिफरेंस में। ठीक है, तो इसका जवाब जो है, अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 7.895। ठीक है, तो हम साबित बनाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.897, उसके बाद आ जाएगा 3 या 4 भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को हम करेंगे जमा, तो ये हमारा जवाब बन जाएगा 2.89। ठीक है, ये 1/8 लिखा, इंटू हो जाएगा 2.8973। अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड 8 पर, तो जवाब आ जाएगा हमारा इक्वल, जब हमने 2.8973 को डिवाइड किया 8 पर, तो हमारा जवाब आ गया 0.3621। ठीक है, और इधर आ गया हमारा log x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x लिखा, log को इस साइड पर ले आए तो एंटी log बन गया। ठीक है, और साथ इसके आ गया 0.3621। अब हमने इसका लिया एंटी लॉग लिया, तो इसका हमारे पास जवाब आ जाता है 2.31। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करने से हमारा ये
एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसका 3 पार्ट जो है उसको सॉल्व। नेक्स्ट हमारा जो 3 पार्ट दिया हुआ है वो है 0.678 क्रॉस 9.01 ओवर दिया हुआ है 0.0234। ठीक है, पहला हमने स्टेप क्या करना है, लॉग इसको लेट कर लेना है कि एक्स के बराबर। एक्स में हो जाएगा 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 बटा हो जाएगा इसका 0.0234। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, लॉग लेना है, तो इधर लिख लिया लॉग एक्स इक्वल हो जाएगा लॉग इनटू लिख देंगे 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर हो जाएगा 0.0234। ब्रैकेट बंद हो गई। ठीक है, अब लॉग का रूल होता है कि दो रकमें ज़रब हो रही हों तो वो जमा हो जाती हैं और जो तकसीम हो रही हो वो माइनस हो जाती है। तो ये बन जाएगा लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234। ठीक है, अब हमने इसका लगाना है अशारिया जो है उसको ठीक करके। ठीक है, देखें इसका अशारिया आना है 6 और 7 के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा दिया हवाले का मकाम, और इसका अशारिया देखें ठीक है, एग्जैक्ट है, एक अदद छोड़ के है, सही अदद छोड़ के अशारिया लगा हुआ है, इसका नहीं है। अब देखें इसका अशारिया यहाँ पर नहीं आ सकता, सही अदद है 2, 2 और 3 के दरमियान आएगा। ठीक है, तो देखें अशारिया क्या, एक पॉइंट इधर खासा हो गया -1 जमा। अब हम लिख लेंगे इसको कैलकुलेटर से लॉग 6.78। ठीक है, तो इसका जवाब आ जाएगा हमारा 0.8312। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस, अब इसका अशारिया ठीक था, खासा इसका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ही इसको लिख लेंगे लॉग 9.01। इसका जवाब बन जाएगा 0.9547। ठीक है, अब ये में लिखा माइनस, अब खासा इधर से इधर गया, -2 हो गया। अब यहाँ पर आना है जमा, और इसको लिखेंगे लॉग 2.34। तो इसका जवाब आ जाएगा 0.3692। ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से इन सभी को जमा माइनस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से जब जमा माइनस किया तो इसका जवाब आ गया 2.4167। ठीक है, अब हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स लिखा और लिख लिया इस जो ऊपर वाली वैल्यू निकाली है इसको एंटी लॉग में। ठीक है, एंटी लॉग हो गया किसका, 2.4167 का, ये हमने लिख दी वैल्यू। ठीक है, अब हमने जो हमारी वैल्यू आई है इसका हमने ले लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेने से हमारा जवाब बन जाता है इसका x इक्वल 261। ठीक है, पॉइंट आ जाता है 0, तो हमारा यही इसका जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट जो है उसको सॉल्व। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है जज़र 5वां, दिया हुआ है 2.709 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू है उसका 7th जज़र दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 1.239। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप इसको करेंगे, लेट करेंगे एक्स के बराबर। लेट कर लिया, लाजमी नहीं कि आपने एक्स ही करना है। ठीक है, आप इसको ए कर लें, सी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। मैंने इसको एक्स कर लिया, एक्स इक्वल हो गया। अब देखें कि ये जो है जज़र 5वां इसको लिखा और 2.709 लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है जज़र 7वें से, रकम है 1.239। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले तो हमने क्या किया, दोनों साइडों पे लॉग लिया,
इधर log x हो गया, इधर हो गया log इंटू, अब ये लिख दी 2.709, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5वां जज़र है तो इसको 1/5 कर दिया, ज़रब हो रहा है। नेक्स्ट रकम है हमारे पास 1.239, इसकी 1/7 कर ली, ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। अब लॉग के रूल से ज़रब हो रही हैं तो जमा हो जाएंगी। लॉग हो गया 2.709, इसकी हो गई 1/5 प्लस लॉग हो गया इंटू 1.239, इसकी 1/7 होगी, ठीक है। अब हम लॉग के रूल से इसको सॉल्व करते हैं। लॉग का रूल होता है कि पावर हुआ शुरू में आ जाती है। हो गया 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239, ठीक है। अब हमारे पास देखें इसका शारिया और इसका शारिया दोनों का ठीक है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये क्या किया कि 1/5 तो लिखा वैसे ही, अब हमने निकाल ली वैल्यू, किसकी निकालनी है, लॉग 2.709, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली, जवाब आ गया हमारा 0.4328, ठीक है। अब हमने देखें कि प्लस लिखा, इस स्टेप को एक दफ़ा छोड़ते हैं। अगर इसको 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो फिर हमारा क्या जवाब बन जाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद इसका जवाब आ गया हमारा 0.086 और 56 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा इसका जवाब आ गया, ये प्लस लिख ली। अब हमारे पास ये 1/7 हमने लिखा वैसे ही, इंटू निकाल ली वैल्यू लॉग 1.239 की, ठीक है। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 0.09307, ठीक है। अब इसको हम करते हैं डिवाइड 7 पे, तो जवाब इसका आ जाएगा 0.0132 और उसके बाद आ गया 9, ठीक है। अब हम इनको जमा कर लेते हैं, तो ये जमा हो जाएगी 0.086 और 5 और 6 में, ठीक है। तो इसका जवाब हमारा बन जाएगा 0.099 और 85, ठीक है। अब इसके बाद फिर 5 आ रहा है, ठीक है, राउंड ऑफ करना हो कर लें, नहीं तो ठीक है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x लिखा और लॉग को इधर ले आए तो वो बन गया एंटी लॉग, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू 0.0998 लिख लिया, 5 लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। अब हमने जब इसका लिया एंटी लॉग तो हमारा जवाब बन जाएगा 1.258, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतनी देर तक मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर इनमें प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।